मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर जो 4 है क्लास 9 में ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक बहुत ही सुंदर दिमाग, एक ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इस चैप्टर के अंदर हमने स्टडी किया था कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन था उसका जीवनी को पढ़ा था, किस प्रकार से वो बच्चा था, कैसे उसने स्टडी किया, कैसे उसकी कॉलेज रही, फिर किस प्रकार से उन्होंने अलग अलग थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी, बहुत सारे उन्होंने पत्र लिखे, राष्ट्रपति पद का उनको ऑफर मिला। कई बातें इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से स्टडी की और काफ़ी लॉन्ग टर्म्स के बाद हमारे बीच में ये जो कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। आज इसके हम कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर सॉर्ट आउट करने वाले हैं। देखिए, थिंक अबाउट द टेक्स्ट। पहले हम क्वेश्चन करेंगे थिंक अबाउट द टेक्स्ट। थिंक अबाउट द टेक्स्ट, टेक्स्ट के बारे में विचार कीजिए। थिंक अबाउट द टेक्स्ट। देखो, पहला क्वेश्चन है वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ हमें स्टेटमेंट्स दिए गए और बताना है कि वो हमें कौन से पैराग्राफ से दिए गए। देखिए, हियर आर सम हेडिंग फॉर, हियर आर सम हेडिंग फॉर, here are some heading, here are some headings for paragraph, headings for paragraph in the text, paragraphs in the text। अर्थात हमने जो चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर के कुछ अनुच्छेद जो है, पैराग्राफ जो है, उसके टाइटल, हेडिंग यानी शीर्षक दिए हुए हैं। राइट द नंबर्स, क्या लिखना है? राइट द numbers, write the numbers नंबर या नंबर्स दोनों चीजें हो सकती है, इस तरह से लिखते हैं। नंबर्स ऑफ द पैराग्राफ, ऑफ द पैराग्राफ या फिर पैराग्राफ्स हो सकता है। For each title, for each title, for each title, प्रत्येक शीर्षक के लिए, for each title against the heading, against the heading, against the heading, the first one is done for you। चलो, उसकी तो कोई बात नहीं है, the first is done for you वाली। हाँ जी। अब देखो, पहला आइंस्टीन्स क्वेश्चन, पहला जो उसमें पॉइंट दिया गया है, आइंस्टीन्स क्वेश्चन, आइंस्टीन के प्रश्न। इस ये जो शीर्षक, ये जो टाइटल दिया गया है वो हमारे चैप्टर के कौन से अनुच्छेद में या कौन से पैराग्राफ में मिल सकते हैं। तो हम बुक में स्टडी करते हैं तो देखते हैं इसको। फर्स्ट, ये आपको 9 नंबर के पैराग्राफ में मिलने वाला है। कितने नंबर में? 9 नंबर में। दूसरा जो इसका ऑप्शन दे रखा है,
दूसरा जो इसका हेडिंग है वो ये है, आइंस्टीन मीट्स हिज फ्यूचर वाइफ। आइंस्टीन meets his future wife, अर्थात वह अपनी फ्यूचर की वाइफ या यूं कहें अपनी गर्लफ्रेंड से कब मिला था। तो ये जो बात आ रही है वो आपके 7th स्टेंजा जो है उसके अंदर आ रही है। हमने प्रत्येक स्टेंजा के नंबर लगा लगा करके पढ़े कि ये फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, इस तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरी जो प्रमुख हेडिंग है इसकी वो ये कह रहा है कि द मेकिंग ऑफ वॉयलिस्ट, द मेकिंग ऑफ वॉयलिस्ट ये जो है इसके लिए आपने थर्ड स्टेंजा पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है? थर्ड। चौथी जो इसकी प्रमुख बात है, हेडिंग जो है, मिलेवा एंड आइंस्टीन्स मदर। मिलेवा एंड आइंस्टीन मदर, इस चैप्टर के बारे में अगर किसी पैराग्राफ को ये हेडिंग देना चाहिए कि मिलेवा कौन थी और आइंस्टीन की मदर के बारे में चर्चा कौन से जो पैराग्राफ है उसके अंदर आई थी, तो हम यदि इसकी बात करें तो ये 10वें पैराग्राफ के अंदर आई थी। कौन सा में आई थी? 10वें नंबर में। उसके बाद यदि हम बात करें अगली हेडिंग की, 5th, ए लेटर दैट लॉस्ट, a letter that launched, a letter that launched, a letter that launched the arms race, the arms race, हथियारों का जो होड़ थी या हथियारों की जो लालसा थी दुनिया में, उसका जो टाइटल था या उसका जो शीर्षक था वो कौन से पैराग्राफ को हम दे सकते हैं। तो ये बात हमने अंतिम जो पैराग्राफ पढ़ा था 15 वाला, उसके अंदर आई थी। उसने रूजवेल्ट को पत्र लिखा कि कितना खतरनाक ये हथियार हो सकते हैं। आर्म्स रेस इसका 15 है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें 6th वाला, ए डेस्क ड्रॉवर फुल ऑफ आइडियाज। ए डेस्क ड्रॉवर फुल ऑफ आइडिया। एक डेस्क ड्रॉवर मतलब एक जो टेबल होती है उसका ड्रॉवर जो है वो विचारों से भरा हुआ होता है, फुल ऑफ आइडियाज। अगर इस बात करें ए डेस्क ड्रॉवर फुल ऑफ आइडियाज, तो ये जो है कौन से पैराग्राफ में हमने पढ़ा था? ये 8th पैराग्राफ में हमने पढ़ा था। कौन से में पढ़ा था? 8th में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 7th पॉइंट की। तो 7th पॉइंट क्या कह रहा है इसमें? मैरिज एंड डिवोर्स। मैरिज एंड डिवोर्स। शादी और तलाक की बातें हमने कौन से पैराग्राफ में इसको स्टडी किया था? तो ये हमने पढ़ा था 11th में, जब पैराग्राफ जो था उसमें हमने ये पढ़ा था कि उनकी शादी के बाद किस तरीके से उनके बीच में तलाक हो गया था। तो ये हमारे पास कुछ हेडिंग्स थी जो हमारे द्वारा पढ़े गए चैप्टर के प्रत्येक जो स्टेंजा था
या यूं कहे जो पैराग्राफ था वो किस किस को ये टाइटल शूट करते हैं। देखना, हियर आर सम हेडिंग्स फॉर पैराग्राफ्स इन द टेक्स्ट, कि जो टेक्स्ट है उसके लिए कुछ हेडिंग्स निर्धारित किए गए, कुछ शीर्षक निर्धारित किए गए। अब हमको ये चूज करना है कि कौन सी हेडिंग कौन से पैराग्राफ के लिए शूट होती है या सूटेबल है। तो देखना, राइट द नंबर्स, क्या लिखना है, नंबर्स ऑफ द पैराग्राफ या पैराग्राफ्स और द टाइटल, और द टाइटल अगेंस्ट द हेडिंग, जो हेडिंग दी गई है उसके सामने या उसके विपरीत हमको उसके नंबर देने। देखना, आइंस्टाइन्स क्वेश्चन 9th में है, आइंस्टाइन्स मीट्स हिज फ्यूचर वाइफ 7th में है, द मेकिंग ऑफ वायलेट 3 में है, मिलेवा एट आइंस्टाइन्स मदर 10 में है, ए डेटर दैट लॉन्च्ड द आर्म्स रेस 15 में है, ए डेस्क ड्रॉवर फुल ऑफ आइडियाज 8th में है, मैरिज एंड डाइवोर्स ये 11th में है। इस तरीके से ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हल करते हैं, और ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाया है ये आपको नोटबुक में भी करना है और याद भी करना है। अब इसका जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है हम बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु हैड दीज ओपिनियंस अबाउट आइंस्टीन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हु हैड ओपिनियन, यानी हु हैड दीज ओपिनियंस, these opinions, OPINIONS, these opinions किसके बारे में, अबाउट आइंस्टीन, अबाउट आइंस्टीन। देखिए, हु हैड दीज ओपिनियंस अबाउट आइंस्टीन, आइंस्टीन के बारे में ये जो विचार हैं वो किसने दिए हैं या किसने उसके बारे में क्या विचार रखा है। पहला, ही वॉज बोरिंग, इसके अंदर पहला सवाल है ही वॉज बोरिंग, ये एक पहला सवाल रखा गया है। इस ओपिनियन के बारे में हमें विचार करना है कि आइंस्टीन के बारे में ये कौन सोचता था कि वो उबाऊ है या बोरिंग है। अब हमको पढ़ा हुआ चैप्टर है तो याद होनी चाहिए ये बात है। तो इसका आइंस्टीन्स प्लेमेट, कौन सोचता था ये बात, उसके साथी, आइंस्टीन्स प्लेमेट, आइंस्टीन्स प्लेमेट said that आइंस्टीन प्लेमेट यानी आइंस्टीन के साथी कहा करते थे, कौन कहा करते थे, आइंस्टीन प्लेमेट said that he was boring, that he was boring, he was boring। तो पहली बात का आंसर हमें मिल गया कि he was boring, he was boring, वह नीरस था। ऐसा किसने कहा, he was boring, ये स्टेटमेंट था उसके बारे में। तो ये बात किसने कही थी कि वो बोरिंग है, तो देखिए आइंस्टीन्स प्लेमेट, ये इसका आंसर है। ओनली दिस वर्ड इज द आंसर, बाकी तो हमने क्वेश्चंस की भाषा बनाई है। आइंस्टीन प्लेमेट सेड दैट ही वाज बोरिंग, आइंस्टीन के साथी कहा करते थे कि वो कैसा है, उबाऊ बंदा है, नीरस है, आलसी है। अगली बात, ही वॉज स्टूपिड, दूसरी बात उसके बारे में, दूसरा स्टेटमेंट जो है, ही वॉज stupid, he was stupid and would never
and would never, he was stupid and would never succeed in life. Succeed in life. देखिए ही वॉज स्टूपिड, वह मूर्ख है, एंड वुड नेवर सक्सीड इन योर लाइफ. ये बात अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में किसने कही थी कि ये मूर्ख है और ये कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता, या वह बुद्धू था, वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता. तो द एड है ए हेडमास्टर, किसने कही थी ये बात, हमने चैप्टर पढ़ा था. तो एक हेडमास्टर ने उसके पिताजी को ये स्टेटमेंट दिया था. तो हम लिखेंगे ए हेडमास्टर said that, a headmaster said that, किसने कही थी, एक प्रधानाध्यापक ने कही थी. said these words, a headmaster said these words, एक प्रधानाध्यापक ने ये शब्द कहे थे to Einstein's father, किससे कहे थे, आइंस्टीन के पिता से कहे थे. टू आइंस्टीन्स फादर अबाउट हिम, और किसको लेकर के कहे थे, अबाउट हिम यानी आइंस्टीन को लेकर के कहे थे. तो बात सवाल क्या पैदा होता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि ही वॉज स्टूपिड, वह बुद्धू है, वह मूर्ख है, एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, और जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता. तो देखिए ये जो बात है, ए हेडमास्टर सेड दीज वर्ड्स, एक प्रधानाध्यापक ने ये शब्द कहे थे. किसने कहे थे, प्रधानाध्यापक ने कहे थे. टू आइंस्टीन्स फादर, आइंस्टीन के पिता से कहे थे. अबाउट हिम, उसके बारे में, किसके बारे में, आइंस्टीन के बारे में ये बात कही थी. अगली बात लेते हैं, थर्ड बात है, ही वॉज फ्रीक. He was freak. फ्रीक यानी अजीब, वो अजीब था, अजीब वो व्यवहार करता था, विचित्र प्रकार का प्राणी था, यूं कह सकते हैं. तो ये बात किसने कही थी कि वो विचित्र था, उसकी दिनचर्या अलग टाइप की थी, वह हर लोगों से अलग प्रकार की सोच रखता था, उसे पता ही नहीं था. जब उसको पता ना, एक बार हमने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि उसके छोटी बहन हुई तो वो बोल रहा था, बोले मशीन है, इसकी चाबी लगाओ, ये स्टार्ट हो जाएगी. तो इस तरह की विचारधारा थी उसकी. तो ये बात उसके माताजी ने कही थी. आइंस्टीन्स मदर थॉट, ये बात किसने सोची थी, आइंस्टीन्स मदर थॉट, किसने सोची थी, आइंस्टीन्स मदर थॉट दैट Einstein's mother thought that he was freak, कि वह किस प्रकार का था, he was freak. Einstein's mother thought he was freak. आइंस्टीन की माताजी ने सोचा कि ये किस प्रकार का बंदा है, अजीब प्रकार का बंदा है, फ्रैंक बंदा है. ये बातें उसने विचार करी. इस प्रकार से ये सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, उसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए गए हैं. 3 तरह के क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे गए हैं आइंस्टीन के बारे में लेकर के. तो इन तीनों क्वेश्चंस में हमने क्या पढ़ा है, एक बार देख लेते हैं. देखिए, हु हैड दीज ओपिनियंस अबाउट आइंस्टीन, हु हैड दीज ओपिनियंस, यानी ये जो 3 लाइनें लिखी, ही वाज बोरिंग, ही वाज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, एंड ही वाज फ्रैंक. ये 3 स्टेटमेंट है, ये ओपिनियन आइंस्टीन को लेकर के किसने दिया, कि आइंस्टीन के बारे में इस प्रकार के विचार किसने रखे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ही वाज बोरिंग, वह नीरस था, वह आलसी था, या यूं कहें कि वह बिल्कुल निष्क्रिय स्वभाव का व्यक्ति था. तो आइंस्टीन्स प्लेमेट, आइंस्टीन के साथी खिलाड़ी सेड दैट, ऐसा कहते थे कि ही वाज बोरिंग, वह अलग रहता था, उनके साथ खेलना कूदना बैठना कुछ नहीं था. फिर दूसरी बात आती है कि ही वाज स्टूपिड, वह बुद्धू है, वह मूर्ख है, एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, और वह कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता.
तो देखिए ये वर्ड जो है, ये शब्द जो है वो किसने कहे थे? ए हेड मास्टर सेड दीज वर्ड्स, एक प्रधानाध्यापक ने ये शब्द कहे थे टू आइंस्टीन्स फादर, आइंस्टीन के पिता से कहा था, एंड अबाउट हिम, उसके बारे में, किसके बारे में? आइंस्टीन के बारे में। फिर है ही वाज फ्रैंक, ही वाज फ्रैंक यानी वह कैसा था? अजीब। फ्रीक का यहां मीनिंग होता है अजीब, अजीब या विचित्र। उसकी जो बातें थी वो अजीब थी या विचित्र थी, ऐसा किसने कहा? आइंस्टीन्स मदर थॉट ही वाज फ्रीक, आइंस्टीन की माताजी ने ऐसा सोचा कि वह बड़ा अजीब किस्म का प्राणी है, वह दुनिया से अलग हटकर है, या तो वो सब सोच विचार रखती कि वो बहुत, उसका जीवन कैसे होने वाला है। लेकिन वही व्यक्ति दुनिया का सबसे महान व्यक्ति बना, जो अलग चलता है, जो लाइन से हट करके चलता है। ऐसे ही लोग फिर है कुछ करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और तीसरा जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसकी हम बात ये करते हैं, एक्सप्लेन द रीजन फॉर फॉलोइंग आर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन, समझाइए। किस बात को समझा रहा है? एक्सप्लेन व्हाट द रीजन, व्हाट द रीजन, एक्सप्लेन व्हाट द रीजन for the following, for the following explain what the reason for the following are। देखो कुछ हमको स्टेटमेंट्स मिलेंगे, उसको समझाना है, एक्सप्लेन करना है, एंड व्हाट द रीजन फॉर द फॉलोइंग आर, और उनका कारण क्या है ये भी बताना है। तो निम्नलिखित के कारण बताइए। क्या मीनिंग होता है? एक्सप्लेन व्हाट द रीजन फॉर द फॉलोइंग्स आर, यानी निम्नलिखित के कारण बताइए। अब पहले स्टेटमेंट क्या है? आइंस्टीन लीविंग द स्कूल। इसमें पहली बात जो आ रही है वो ये आ रही है, आइंस्टीन लीविंग द स्कूल, Einstein leaving the school, Einstein leaving the school in Munich for good, in Munich for good, Munich for good, यानी आइंस्टीन द्वारा मुनीक का वह स्कूल सदा के लिए क्यों छोड़ दिया गया? आइंस्टीन लिविंग द स्कूल इन मुनीच फॉर गुड, आइंस्टीन ने मुनीच का वह विद्यालय सदा के लिए क्यों छोड़ दिया? ये इसका मीनिंग बन रहा है। क्या मीनिंग बन रहा है? आइंस्टीन लिविंग द स्कूल इन मुनीच फॉर गुड, उसने सदा के लिए वह विद्यालय क्यों छोड़ दिया। अब इस बात पर हम विचार करते हैं कि वहां पर स्कूल में क्या चीजें थी जो उसको पसंद नहीं थी। एक तो वहां का जो डिसिप्लिन था, अनुशासन था, सख्त स्ट्रिक्ट था, और उसे लिबरल चाहिए था, आज़ादी चाहिए थी, खुलापन चाहिए था। वो टीचर से बात करने में घबराता नहीं था, हेजिटेट नहीं करता था, और वो कभी भी निर्णय लेता इस प्रकार की मुझे इस स्कूल में नहीं रहना है। इस तरह की कुछ बातें थी। तो सबसे पहले आइंस्टीन वाज ए गुड स्टूडेंट। क्या है? आइंस्टीन was a good student. Einstein was a good student, but he did not. Einstein was a good student, but he did not like. But he did not like the
डिसिप्लिन, ही डिड नॉट लाइक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। वो अच्छा विद्यार्थी था लेकिन उसको सख्त अनुशासन बिल्कुल पसंद नहीं था। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल, ऑफ द स्कूल की उसका स्कूल का जो स्ट्रिक्ट अनुशासन था वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उससे उसको कुंठा होती थी, उसमें उसको खुशी नहीं मिलती थी। एंड ही डिड नॉट इवन हेजिटेट, and he did not even hesitate to confront of his teachers, to confront of his teachers। वह अपने अध्यापकों के सामने बिल्कुल खुला होकर के बात करता था, बिल्कुल भी उसको घबराहट नहीं होती थी। सो ही डिसाइडेड टू लीव, या उनसे यूं कहें कि अध्यापकों से बात बात पर उलझने लग जाता था, बात बात पर उससे झगड़ा करने लगता था। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने निर्णय लिया to leave the school, so he decided to leave the school, in Munich forever, in Munich forever। इस प्रकार से उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं इस विद्यालय के अंदर नहीं रहना चाहता, मैं इस विद्यालय से दूर रहना चाहता हूँ। क्या बात हुई उसके बीच में देखना। एक्सप्लेन, समझाइए। व्हाट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग्स आर, निम्नलिखित के कारण बताइए। अब पहली बात यह है कि आइंस्टीन लिविंग द स्कूल इन मुनीच फॉर गुड, कि आइंस्टीन ने मुनीच का विद्यालय सदा के लिए क्यों छोड़ दिया, ये बात क्वेश्चन है। व्हाट इज द क्वेश्चन, कि आइंस्टीन ने मुनीच जो स्कूल जहां पर वह पढ़ता था उस स्कूल को छोड़ने का निर्णय क्यों लिया, या उस स्कूल को सदा के लिए क्यों छोड़ दिया, ये क्वेश्चन है। उस स्कूल की कुछ बातें जो उन्हें पसंद नहीं थी वही उसका आंसर बनने वाली है। भाई कोई चीज हम छोड़ते हैं, रिमूव करते हैं, तो उसका रीजन होता है, कारण होता है। या तो उसमें कोई हमें प्रॉब्लम है, या वो हमें पसंद नहीं है, या वो हमारे मन मुताबिक नहीं है, ऐसा कुछ ना कुछ रीजन होता है। तभी हम किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को छोड़ने के बारे में विचार करते हैं। ऐसा सामान्य बात है। अब देखना, तो आइंस्टीन वाज ए गुड स्टूडेंट, आइंस्टीन एक अच्छा विद्यार्थी था। क्लियर है बात, कैसा विद्यार्थी था। आइंस्टीन वाज ए गुड स्टूडेंट but he did not like strict discipline of the school, but परंतु वह अच्छा विद्यार्थी था, लेकिन किंतु परंतु he did not like, वह पसंद नहीं करता था, he did not like the strict discipline of the school, कि विद्यालय का सख्त अनुशासन उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, उसके ऊपर पाबंदियां उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी। and he did not even hesitate to confront of his teachers, और वह किसी भी बात को लेकर के अपने अध्यापकों से उलझ जाता था, उनसे बहस करने लग जाता था, उनसे डिस्कस करने लग जाता था, और अध्यापकों के और उसके बीच के अंदर संबंध जो है वो मधुर नहीं रहे थे। सो ही डिसाइडेड टू लीव द स्कूल इन मुनीच फॉरएवर, इसलिए सो ही डिसाइडेड टू लीव द स्कूल इन मुनीच फॉरएवर, इसलिए उसने मुनीच के विद्यालय को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने का निर्णय लिया, त्यागने का निर्णय लिया। इसी प्रकार से यदि हम इसके दूसरे पॉइंट की यदि हम बात करें, तो दूसरा जो पॉइंट है वो कह रहा है आइंस्टीन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रेदर देन इन मुनीच। अब वो इस स्कूल को छोड़कर किसी दूसरे स्कूल में जाना चाह रहा है, स्विट्जरलैंड की एक स्कूल है उसमें जाना चाह रहा है। फिर वहां ऐसा क्या मिला उसको, तो स्वाभाविक सी बात है जो चीजें इस स्कूल में उसके खिलाफ थी, उसके विपरीत थी, वहां उसको पता चला होगा कि वहां ऐसी कुछ चीजों में छूट है डिसिप्लिन की, और तब उसने वहां जाने का मन बनाया होगा। अब हम इस सेकंड क्वेश्चन को स्टडी करते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम इसको स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।